डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड की एक इम्पॉर्टेंट प्रोज आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। और इस वीडियो में वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज ए ऑब्लिक एंड डैश। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि जो आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड जो प्रोज है ना वो किस टाइप का प्रोज है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ए से है। ठीक है, याद रखिएगा आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड एक ए से है। ठीक है, यानी पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज बीन रिटेन बाई। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ये प्रोज है ना जो ऐसे है आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्ट्रैंड रसल। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए कंप्लीट नोट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कि क्विक रिवीजन नोट्स है इसका नाम। और ये नोट्स की सहायता से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट सिलेबस को आप कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। ये नोट्स टू द पॉइंट है। कहने का मतलब कि इसमें सेलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डाला गया है और इस नोट्स की भाषा बिल्कुल आसान है, स्टूडेंट की भाषा में है। अगर आप ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि जो बर्ट्रैंड रसल हैं इनको नोबेल प्राइज मिला था, वो भी लिटरेचर में मिला था। और ये कब मिला था? तो 1950 में मिला था। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको सारी बातें याद रखना है। पहली बात कि इनको नोबेल प्राइज मिला था, किनको? बर्ट्रैंड रसल को। और दूसरी बात ये लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था। और तीसरी बात 1950 में मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बर्ट्रैंड रसल वाज अ ब्रिटिश फिलोसफर हिस्टोरियन एंड। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि जो बर्ट्रैंड रसल हैं ये एक ब्रिटिश फिलोसफर है। ब्रिटिश फिलोसफर का मतलब ये इंग्लैंड के फिलोसफर हैं और साथ में हिस्टोरियन भी हैं, मतलब इतिहासकार भी हैं। और क्या है यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मैथमेटिशियन। मतलब ये गणितज्ञ भी हैं, गणित के भी ज्ञाता हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। आप ये सारी बातें याद रखिएगा। ठीक है, ब्रिटिश हैं यानी इंग्लैंड के हैं, फिलोसफर हैं, हिस्टोरियन हैं और मैथमेटिशियन हैं। ठीक है, ये चारों बातें याद रखनी है। 5वां नंबर क्वेश्चन है अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी हैज़ बीन रिटेन बाई। ये जो बुक है ना अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, याद रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, बर्ट्रैंड रसल। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वर्क इज रिटेन बाई बर्ट्रैंड रसल। यहाँ पे भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी जो वर्क्स हैं ना, कौन सी रचनाएं हैं जो कि इनके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया हुआ है रोड्स टू फ्रीडम, दूसरा है वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन और तीसरा है मैरिज एंड मोरल्स। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी ये तीनों रचना इनकी ही है। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन के लिए सही आंसर है ऑप्शन डी। 7वां नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड फायर वाज यूज्ड फॉर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोज आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के अनुसार जो आग है ना, जो फायर है, उसका प्रयोग किस रूप में किया जाता था। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, कीप अवे वाइल्ड एनिमल। मतलब जंगली जानवरों को दूर करने के लिए। ठीक है, जंगली जानवर थे ना उनको डराने के लिए हम आग का यूज करते थे, मतलब आदि मानव करते थे।
8वां नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड फायर इज द माइलस्टोन इन। कहता है ना, यहाँ पे माइलस्टोन का क्या मतलब है, पहले आप इसे समझिए। माइलस्टोन का मतलब है कि आप कोई भी वर्क करते हैं तो उसके जो पहला पड़ाव जो आप पार कर लेते हैं, मतलब पहली सफलता को आप पार कर लेते हैं, वो माइलस्टोन होता है, पहली सफलता। ठीक है, जैसे आप रोड पे जाते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ होता है ना एक स्टोन पे, पटना 80 किलोमीटर या फिर गया 70 किलोमीटर, ऐसा लिखा हुआ होता है ना, तो इसी को बोलते हैं माइलस्टोन। ठीक है, उसी से रिलेटेड है ये। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो फायर है वो किस चीज़ का माइलस्टोन बना था। तो इसका आंसर है ह्यूमन प्रोग्रेस, ऑप्शन ए आपका 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है, ए नंबर ऑप्शन। मतलब जो मानव के विकास में जो आग का आविष्कार था ना, वो बहुत बड़ा रोल निभाया है, बहुत अहम रोल निभाया है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैज टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स अनदर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन ऑप्शन में से कौन हमें ये सिखाता है, क्या सिखाता है, मोर फ्रेंडली होना, मतलब ज़्यादा फ्रेंडली होना एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे आंसर होगा 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सिविलाइजेशन। हमारी जो सभ्यता है ना, जो सिविलाइजेशन है, वही हमें सिखाती है कि हमें एक दूसरे के साथ ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए, ज़्यादा मित्रवत होना चाहिए। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज मोर इम्पॉर्टेंट देन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एग्रीकल्चर का इन्वेंशन है, मतलब जो आदि मानव थे तो उसने तो एग्रीकल्चर का भी इन्वेंशन किया ना, खेती करने के लिए उन्होंने सीखा। और दूसरी बात उन्होंने ये भी चीज़ सीखा था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, मतलब जानवरों को पालतू बनाना भी सीखा था उन लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर है वाज मोर इम्पोर्टेंट देन, मतलब जो खेती, जो कृषि का आविष्कार है, वो किसके मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब जानवरों को पालतू बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कृषि का आविष्कार करना। ठीक है, मतलब कृषि जैसे जो प्रोसेस है, जो कृषि है, उसको स्टार्टिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप पीडीएफ या ई बुक लेना चाहते हैं या फिर प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।